द न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। और जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे लगातार आवाज़ें उठाई जा रही थी डॉक्टर कफील के लिए। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट भी लगे हुए थे इस बात को लेके कि डॉक्टर कफील की रिहाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, इसलिए कि उनको किसी भी तरीके से एनएसए जो लगाया गया था वो बेबुनियाद लगाया गया था, ये लोगों का कहना था। और उसके बाद जो कोर्ट की तरफ से आदेश मिले थे पहले, उस पर भी डॉक्टर कफील को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद एनएसए लगा दिया गया। तो एनएसए के तहत जो है 1 साल तक जेल में रहना होता है। ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट जो है हर 3-3 महीने में एनएसए को बढ़ा सकती है। और फाइनली 200 दिनों से लगातार जेल में रहने के बाद अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं लोग, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं लोग और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। और ये आदेश हाई कोर्ट ने पहले भी दिए थे। मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर कफील को 29 जनवरी को मुंबई से हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उनको हाई कोर्ट से रिहाई मिली थी, और हाई कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद अलीगढ़ कोर्ट में उनको 3 दिन तक अलीगढ़ जेल में रखा गया। और 3 दिन तक रखने के बाद में उनको वहां से रिहा नहीं किया गया। और इसी 3 दिन के बीच में गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया था। तब से वो मथुरा जेल में थे और उसके बाद में लगातार सुनवाई भी हो रही थी कोर्ट से, और कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं डेट आगे पीछे की जा रही थी, इसलिए कि कोई ना कोई रीजन बीच में आ जा रहा था जिसकी वजह से डेट को बढ़ाया जा रहा था। अब यहाँ पे बात यह आती है कि पिछली बार जब रिहाई के ऑर्डर मिल गए थे और कोर्ट में जाके पेश भी किए गए थे और जाके जो जेल है वहां पे भी दिए गए थे, लेकिन वहां पे वो रिहाई 3 दिन तक न करने के बाद उन पे एनएसए लगा दिया गया था। और उसके बाद अब सेम सिचुएशन वो फिर से आ गई है कि डॉक्टर कफील के लिए डीएम जो हैं अलीगढ़ के वो रिसीव नहीं कर रहे हैं ऑर्डर। और वो ऑर्डर रिसीव नहीं करने का कहीं ये रीज़न तो नहीं कि शायद फिर से वही सिचुएशन आके खड़ी हो जाए कि जो पहले भी रिहाई नहीं मिली थी डॉक्टर कफील को, और आज फिर से डॉक्टर कफील के साथ में एनएसए लगाने का प्लान हो, या गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की सिचुएशन खड़ी कर दी जाए जिससे अड़चने आ रही हों रिहाई में। तो इसलिए कई सारे लोगों ने इसको पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पे। आप विनय दुबे का अकाउंट देख सकते हैं, उन्होंने भी इस बात को पोस्ट किया है कि डॉक्टर कफील के रिहाई में अड़चने आ रही हैं क्योंकि वहां के जो डीएम है वो ऑर्डर रिसीव नहीं कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने साफ साफ ऑर्डर दिया हुआ है कि उनको तुरंत से तुरंत रिलीज किया जाए। इवन डॉक्टर कफील के ट्विटर अकाउंट में भी जाके देखा गया, उस पर भी इस बात को लिखा गया है कि अभी वहां से उनको रिलीज नहीं किया जा रहा। आप ये वीडियो देखिए जो डॉक्टर कफील के साथ लगातार लगे हुए थे। अभी एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि डॉक्टर कफील की वाइफ लगातार सबिश्ता खान कोशिश कर रही है, उनकी फैमिली, कि डॉक्टर कफील साहब के रिलीज के लिए मथुरा जेल से उनको रिलीज कराया जाए। लेकिन एक अर्जेंटली मैं भी ऑन द वे था कहीं पर, अभी रास्ते में रुक करके मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि डीएम साहब जो ऑर्डर है उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं और रिलीज ऑर्डर जो होता है उसको लेकर अड़चने हैं। समझ में नहीं आ रहा कि डीएम अलीगढ़ जो है क्यों अड़चन लगाना चाहते हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई दबाव है, या अभी इनकी रिहाई को 1-8 दिन टालकर या कुछ समय टाल करके कुछ और मुकदमे लगाकर उनको जेल में रखने की तैयारी है? आखिरकार चल क्या रहा है? ये बड़ा सवालिया निशान है। इसको आवाज को आप लोग अपने संवैधानिक अधिकार की आवाज को उठाइए कि जब माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि उन पर एनएसए लगाना गैर कानूनी था और उनको तुरंत रिलीज किया जाए। तुरंत रिलीज का मतलब था कि रिलीज कर देना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मथुरा जेल प्रशासन किस चीज का इंतजार कर रहा है। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन मान्य नहीं है? अगर मान्य है, सर्वोपरि डीएम साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर नहीं है ना, तो उनको भी ऑर्डर रिसीव करना चाहिए और उसकी अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने भी ये वीडियो रिलीज करके इस बात को जाहिर किया है और इस बात को कहा है कि डॉक्टर कफील के लिए अभी भी वहां के जो डीएम है वो ऑर्डर रिसीव नहीं कर रहे हैं और उनका क्या प्लान है क्या नहीं है, इस बात पे कहीं ना कहीं आवाज उठानी चाहिए ताकि डॉक्टर कफील को जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए। क्योंकि अगर वो रिहा नहीं होते हैं और 2-3 दिन पिछली बार की तरीके रुकना पड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उन पे एनएसए लगा दिया जाए, क्योंकि एनएसए गवर्नमेंट के हाथ में होता है और गवर्नमेंट 1 साल तक एनएसए लगा सकती है। तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर कफील को रिहा किया जाए और जो ऑर्डर दिया है वो डीएम के पास पहुंचे अलीगढ़ के, और उनको जेल से फौरन बाहर किया जाए, क्योंकि अब उनको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिल गया है, उनकी रिहाई के लिए परमिशन मिल गई है। और उनकी फैमिली जो लगातार लगी हुई थी, उन्होंने भी बहुत मिन्नतों के बाद में ये ऑर्डर पास कराए हैं। उनकी फैमिली के साथ साथ जितने सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनकी भी बहुत बड़ी मेहनत लगी हुई है इसमें, और डॉक्टर कफील का भी इसमें कहीं पे भी कोई
गलत बयान नहीं निकल के आया है। कोर्ट ने भी ये कहा है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना कोई देशद्रोह नहीं है, कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है। आप क्या कहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डॉक्टर कफील की रिहाई होने के बाद भी इस तरह की अड़चनें आ रही हैं और ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन खड़ी कर सकता है। तो चलिए हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ भी अपडेट होगी मैं आपको द न्यूज़ हिंद के माध्यम से देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।